हम रखते हैं अपराध और अपराधियों पर पैनी नजर। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हम दिखाते हैं सच्ची खबर, करते हैं जुर्म और मुजरिमों का एक्सरे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम क्राइम एक्सरे। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में समाज की उस कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराएंगे जो हमारे आसपास तो होती है लेकिन दिखती नहीं है। आज के क्राइम एक्सरे की शुरुआत करते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, एक ऐसी औरत की कहानी से जो औरत होकर भी औरतों की देह का सौदा करती है। जी हां, गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में इसका धंधा आबाद था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जब मौके पर रेड की तो उसको गिरफ्तार कर लिया। उसका ये धंधा विजयनगर इलाके में एक फ्लैट में चल रहा था, जहां से आपत्तिजनक हालत में 4 ग्राहक और 5 लड़कियों सहित खुद सरगना भी पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पता चला है कि पुलिस के शिकंजे में आई ये औरत पहले भी इस धंधे के जुर्म में जेल की सैर कर चुकी है, मगर जेल से वापस आने के बाद सुधरने की बजाय उसने अपने देह व्यापार के धंधे को ही हाई प्रोफाइल में तब्दील कर दिया। यानी कि जो धंधा पहले मामूली रूप से चलता था, अब उसको इसने और बढ़ा दिया, जिससे किसी को इस पर शक भी ना हो। क्या है पूरी कहानी, देखिए ये रिपोर्ट। सेक्स रैकेट पकड़ा गया। 5 लड़कियां और 4 ग्राहक गिरफ्तार। महिला सरगना भी गिरफ्त में। गाजियाबाद के विजयनगर में अड्डा था। गाजियाबाद में विजयनगर थाना पुलिस ने छापामारी कर एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट को पकड़ा है। मामले में एक रैकेट संचालिका समेत 6 लड़कियां और 4 ग्राहक भी पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक रैकेट संचालिका मोबाइल के जरिए ग्राहकों को बुलाती थी। आने वाले ग्राहकों को आने और जाने के लिए कार द्वारा पिक और ड्रॉप फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जाती थी। प्रताप व्यास सेक्टर 12 के मकान नंबर के 124 में मेरे द्वारा छापा दिया गया। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी। वहां से मेरे द्वारा होटल ये जो सेक्स रैकेट संचालिका है अन्नू शर्मा, इसके साथ 6 महिलाएं और 4 पुरुष गिरफ्तार किए गए। सभी आपत्तिजनक स्थिति में मकान के अंदर, फ्लैट के अंदर पाए गए। एक स्विफ्ट कार जिसको ये ग्राहकों को लाने में प्रयोग करते थे, उसको बरामद किया गया। गाजियाबाद के विजयनगर थाने में ये लड़कियां और लड़के मौजूद हैं जो देह के अनैतिक कारोबार से जुड़े हैं। दरअसल विजयनगर थाना क्षेत्र के पौष इलाके प्रताप विहार इलाके में 2 फ्लैटों में सेक्स रैकेट चल रहा था। यहां 4 लड़के और 5 लड़कियों को पकड़ा गया है। एक सेक्स रैकेट संचालक महिला को भी पकड़ा गया है। इस सेक्स रैकेट को चलाने वाली महिला पहले भी पुलिस द्वारा पकड़ी जा चुकी है और जेल की हवा भी खा चुकी है, लेकिन जेल से छूटने के बाद फिर से इस अनैतिक देह व्यापार को शुरू कर दिया था इसने। सेक्स रैकेट संचालिका श्रीमती अन्नू शर्मा 1 साल पहले भी इसी जुर्म में जेल जा चुकी है। बेल होने के बाद उसने दोबारा काम चालू कर दिया था। आज ये दोबारा जो है
पकड़ी गई। पूरा धंधा मोबाइल के जरिए चलाया जा रहा था। उसी के माध्यम से सभी ग्राहक संपर्क में आते थे। उनमें से 4 ग्राहक मौके से पकड़े गए हैं। पुलिस अब इस मामले के अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है, मगर ये भी आश्चर्य की बात है कि पुलिस को ऐसे मामलों की खबर शुरुआत में क्यों नहीं होती। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि समझ में नहीं आता कि उसको क्या कहा जाए और कैसे सुनाया जाए। ये कहानी ऐसी ही है। आज जो हम आपको ये कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आपका कलेजा थम जाएगा और आप सोचेंगे कि आखिरकार क्या ऐसा भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश में संभल के थाना धनारी इलाके के गांव गढ़ा में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। महज 4 महीने की बच्ची को उसकी ही मां ने पटक कर मार डाला है। क्या कोई मां ऐसा कर सकती है? यकीन नहीं होता, मगर सच से कौन मुंह मोड़ सकता है? आइए आपको दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। बेटी की हत्यारी मां, 4 महीने की बच्ची का खून, जमीन पर पटक पटक कर की हत्या, देखता रह गया बाप और मर गई बेटी। यह कहानी संभल के गांव गढ़ा की है। पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की तरह यहां भी बेटी बचाओ का नारा बुलंद है। अभियान चला रही है सरकार, मगर जमीनी हकीकत यह है कि यहां एक मां ने ही ममता का गला घोंट दिया है। पति पत्नी का विवाद हुआ। आवेश और गुस्से में आकर के सुनीता ने अपनी पुत्री ज्योति को पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं मां का दर्जा सबसे ऊंचा माना जाता है, लेकिन उसी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को, अपनी दुधमुही बच्ची को जमीन पर पटक पटक कर मौत के हवाले कर दिया। आखिर वजह क्या थी? वो 2-3 बाल लेकर कर भागी थी। हम हाथों से पकड़ के और खींच के अपने घर को फिर लाए थे। इतने पे वो ना मानी थी। उसके माँ, वो पिता और उसका भाई मोटरसाइकिल पर बैठा के और उसे तैयार हुए। उसके पास लड़की थी। हमने की जब तू जा रही है तो अपने बच्चों को अपना साथ ले जा। तो हमने जब उसे दिया तो उसने गोद में से लेकर और जमीन में मार दी। खता सिर्फ इतनी थी कि पति ने अपनी पत्नी को मायके जाने से मना कर दिया था। पत्नी को पति मुकेश अभी 15 दिन पहले ही मायके से लिवा लाया था। पता नहीं क्यों पत्नी सुनीता को अपने मायके में रहना पसंद था और इसमें सुनीता के माता पिता की रजामंदी भी शामिल थी। आरोपी सुनीता के 3 साल का बेटा है और उसके 4 महीने पहले उसने एक बेटी ज्योति को जन्म दिया है। 6 महीने मायके में रहने के बाद लगभग 15 दिन पहले मुकेश उसे अपने घर लाया था, लेकिन 2-3 दिन बाद ही सुनीता फिर मायके जाने की जिद करने लगी थी। सुनीता के पिता और भाई उसे लेने गढ़ा गांव पहुंचे तो पति मुकेश और उसके पिता ने उसे यहीं रहने की सलाह दी, लेकिन सुनीता के पिता नहीं माने और सुनीता को जबरन चलने को कहा। पति मुकेश नहीं माना तो इसी से नाराज होकर अपनी 4 माह की बेटी को जमीन पर पटक कर मार डाला। इस मामले में सूचना मिलने पर तत्काल अस्थानी थाना पर 304 आईपीसी
गैर इरादतन हत्या का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन पिता मुकेश अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास चला गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची के पिता मुकेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। 4 महीने की मासूम बेटी अब मौत की नींद सो चुकी थी। आखिर ये कैसी मां थी जो अपनी ही बेटी का काल बन गई। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। इश्क और अय्यासी के चक्कर में एक और जान चली गई है। उसे इस बेदर्दी के साथ चाकुओं से गोद डाला गया कि देखने वाले की रूह तक कांप जाए। उत्तर प्रदेश के मेरठ के जानी थाना इलाके के कलंजरी गांव में अवैध संबंधों के चलते एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्यारे ने कत्ल करने के बाद खुद को पुलिस के हवाले भी कर दिया है। इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि हत्यारे को इस घटना को अंजाम देने के बाद कोई अफसोस तो कम से कम नहीं है। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर 4 और लोगों के खिलाफ भी हत्या का मामला दर्ज किया है। आखिर क्या है ये मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चाकू से गोद कर मार डाला। पत्नी का पड़ोसी से अवैध संबंध था। पहले हत्या फिर समर्पण। बर्बाद हुए 2 परिवार। कहानी ये है कि ईश्वर दयाल अपने परिवार के साथ मेरठ के कलंजरी गांव में पिछले 20 सालों से रह रहा था। पहले तो सब ठीक था, मगर ईश्वर दयाल की पत्नी ने अपने पड़ोसी ओमवीर से अवैध संबंध स्थापित कर लिए। इसकी ईश्वर दयाल को खबर लगी तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पड़ोसी ओमवीर को मौत के घाट उतार दिया। इसमें कलंजरी थाना जानी के अंदर ईश्वर दयाल नामक व्यक्ति है जो कि अपने पड़ोस के ओमवीर की पत्नी के साथ उसका संबंध चला आ रहा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर दयाल ने ये कदम तुरंत उठा लिया था। कहा जा रहा है कि पत्नी की करतूत की जानकारी मिलने के बाद ईश्वर दयाल ने अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों के बीच सुलह के बजाय मामला कहा सुनी तक पहुंच गया और इसी बीच 45 साल का ओमवीर भी मौके पर पहुंच गया। इसके बाद गुस्साए ईश्वर दयाल ने पत्नी के प्रेमी ओमवीर की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। तो इससे बीच में कई दफा ईश्वर दयाल ने ओमवीर को बताया भी था, उसको रोका भी था, मगर वो मान नहीं रहा था। तो आज सुबह उसने इनके संबंधों के चलते चलते फिर ओमवीर का चाकू से मर्डर कर दिया है। हत्या के बाद ईश्वर दयाल ने खुद को थाने जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मृतक के परिवार वालों की तहरीर पर कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वो खुद भी थाने पे चला गया था और इसमें 4 लोगों को नामित किया गया था, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार हो गए, एक अभी बाकी है। आखिरकार अवैध संबंधों की भेंट एक जिंदगी और चढ़ गई और साथ ही एक साथ 2 परिवार बर्बाद हो गए। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कई जुर्म और मुजरिमों की काली कहानियां अभी बाकी हैं जिनका एक्सरे होगा। लेकिन ब्रेक के उस पार कहीं जाइएगा नहीं, बस थोड़ा सा इंतजार।
24 घंटे की 24 बड़ी खबरें अपने 24 रिपोर्टर्स के साथ। जानेंगे राजधानी की सियासत का हाल, क्या कर रही है दिल्ली सरकार, जुर्म की हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे का हाल, खबरें पूर्वांचल की भी, हरिद्वार हो या नैनीताल, गोरखपुर हो या इलाहाबाद, खबरें बनारस की, खबर कानपुर की भी, बरेली मुरादाबाद की, आजमगढ़ से मेरठ तक, रायबरेली हो या अमेठी, बुंदेलखंड की आंखों देखी, मथुरा वृंदावन हो या अयोध्या की पावन जमीन, हॉट सिटी गाजियाबाद की खबर, दिल्ली से सटे नोएडा का हाल भी, विपक्ष भी, सरकार भी, सामाजिक सरोकार भी, खबर खेल की भी। दिखाएंगे आपको बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। सोमवार से शनिवार तक लगातार देखिए हमारे साथ 24 घंटे 24 रिपोर्टर सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। चैनल 1 हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन। देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल चैनल 1 न्यूज अब डीडी डायरेक्ट प्लस पर भी मौजूद है, तो देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। अब चैनल 1 न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। आप लाइव टीवी के साथ पा सकते हैं पल पल की अपडेट न्यूज। अब आप कहीं भी देख सकते हैं चैनल 1 न्यूज। वेलकम बैक। आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और आप देख रहे हैं क्राइम एक्सरे। जुर्म की काली दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। वो इतने सातिर हैं कि उनको पहचान पाना भी बहुत ही मुश्किल है। वो रहते तो झुग्गी में हैं, लेकिन उनके प्लान में होते हैं पैसे वाले वो लोग जिनको वो अपना निशाना रात के अंधेरे में बनाते हैं। वो जहां भी जाते हैं तो पहले अपनी झुग्गी बनाते हैं और फिर उससे इलाके की रैकी करते हैं और उसके बाद खतरनाक तरीके से लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं। इस कुख्यात गैंग का नाम है बावरिया गैंग। इन्हें पहचान पाना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि ये दिन में तो गरीब मजदूरों की तरह रहते हैं, लेकिन रात के काले साए के गहराते ही ये खूंखार लुटेरे बन जाते हैं। पुलिस ने जब बावरिया गिरोह के इस सातिर गैंग के 10 लुटेरों को बुलंदशहर जिले के अगौता और खुर्जा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया तो इनके कारनामों की पोल खुली। आखिर कैसे लूटता था ये गैंग और पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा, देखिए पूरी कहानी हमारे इस खास रिपोर्ट में। बावरिया गैंग वाले पकड़े गए, 10 लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। सरगना की तलाश जारी है। बुलंदशहर और खुर्जा से हुई गिरफ्तारी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 2 बड़ी सफलता हासिल करने का दावा किया है। जहां बुलंदशहर की अगौता पुलिस ने कुख्यात बावरिया गैंग के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, वहीं बुलंदशहर की स्वाट टीम ने खुर्जा देहात पुलिस के साथ मिलकर 6 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के बाद घर दबोचा। ये शातिर किस तरह अपने कारनामों को अंजाम देते थे, खुद लुटेरे की जुबान से सुनिए। कितने सदस्य हैं तुम्हारे गैंग में? जी, तो पहले जहीराबाद में की थी, जो 2015 में, और अब ये 2016 में। क्या हथियारों का सहारा लेकर करते थे, गोलियां चलानी पड़ती थी, किस तरह से लूट करते थे बताओ? जी, बाइक से टक्कर मारते थे, टक्कर मार के गिरा देते थे, जो गिर जाता था बैग लेके भाग जाते थे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये शातिर अपराधी
कोई मामूली चोर नहीं बल्कि बाबरिया गैंग के सदस्य हैं। और बाबरिया गैंग किसी परिचय का मोहताज नहीं, ये वो गैंग है जो अलग अलग शहरों में पहले अपना आशियाना बनाता है और फिर उसी शहर के लोगों को अपनी लूट का शिकार बनाता है। ये चार बावरियों का गिरोह जनपद बुलंदशहर की टीम द्वारा पकड़ा गया है। इन्होंने थाना अगौता, थाना नरौरा, हमारे 2 थानों में इन्होंने लूट की घटनाएं कारित की हुई थी और इन्होंने एक ट्रिपल मर्डर भी किया हुआ था जनपद हापुड़ में, थाना पिलखवा क्षेत्र में, वो भी इन्हीं के द्वारा जो है वो कबूला गया है। गैंग सड़कों पर झुग्गी पट्टी डालकर रहना शुरू कर देता है और फिर वहीं से शुरू हो जाता है लूट का षड्यंत्र। पहले गैंग के सदस्य दिन भर घूमकर पूरे शहर का मुआयना करते हैं और फिर रात के अंधेरे में अपने नाकाम इरादों में कामयाब होने के लिए निकल पड़ते हैं। किसी मासूम को अपनी लूट का शिकार बनाने निकल पड़ते हैं। लूट और डकैती इस गैंग के लिए आम बात है। अगर पुलिस की माने तो इस गैंग ने हापुड़ के पिलखुआ के एक घर में डकैती डाली थी, जबकि विरोध करने पर एक युवक और 2 महिलाओं की हत्या भी कर दी थी और फरार हो गए। बाबरिया गैंग ने जहां 31 जनवरी को बुलंदशहर के नरौरा के गांव बैलोन में एक परिवार को घर में बंधक बनाकर लूट की थी, तो वहीं बीते 5 जून को इस गिरोह ने अगौता के ठकोली गांव में एक ही रात में 7 अलग अलग मकानों में डकैती डाली थी। जहां जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई इन घटनाओं से लोग भयभीत थे, तो वहीं बाबरिया गैंग ने पुलिस की नाक में नकेल डाल देने का काम किया। किस तरह से तुम वारदात को अंजाम देते हो? अब तक कितने लूट कर चुके हो? एक गांव में तो 3 करे थे, एक गांव में। कैसे करते हो, क्या करते हो? रात को जाते हैं 12 बजे, फिर हम जी उसको कुंडी खोलते हैं। कुंडी खोल के अंदर से जो भी सामान मिलता है, मतलब उसको पैसा वैसा सब निकाले। आदमी पे तुम बाहर भी करते हो अगर वो विरोध करता है तो? सर ऐसा कुछ नहीं है। बुलंदशहर पुलिस हर कीमत पर इनकी तलाश कर रही थी। वहीं बुलंदशहर की अगौता पुलिस को भी मुखबिर की सूचना मिली कि बाबरिया गैंग के 4 सदस्य अगौता के अकड़ा मंदिर के पास लूट की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद बुलंदशहर पुलिस बिना कोताही किए गिरोह को पकड़ने के लिए रवाना हुई और पुलिस ने चारों सदस्यों की घेराबंदी करके गिरफ्तारी कर ली। वहीं बुलंदशहर की स्वाट टीम ने खुर्जा देहात पुलिस के साथ मिलकर सरगना समेत 6 शातिर लुटेरों को धर दबोचा। पुलिस ने जब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायर खोल दिया था, लेकिन पुलिस ने हिम्मत दिखाई और आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ बुलंदशहर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है, जबकि पुलिस बाबरिया गैंग के सरगना और बाकी सदस्यों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एक और लूट का गिरोह पकड़ा गया, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इन्होंने पूर्व में अभी करीब पिछले 2-2.5 महीने में 9 घटनाएं जो है कारित की थी और इन पे पहले कुछ सदस्यों पे गैंगस्टर एक्ट भी पहले लगा हुआ है। फरवरी में ही जमानत हुई है इन लोगों की और उसके बाद इन्होंने अगेन लूट करना ये शुरू किया। जहांगीराबाद क्षेत्र की हमारी 3 लूट इन्होंने की थी, अनूप शहर की 1 लूट की थी, ककोड़ की 1 लूट की थी। इनसे काफ़ी सोना चांदी और कैश, तमंचा, ये सब जो है बरामद हुआ है। बाबरिया गैंग कितना शातिर है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन शातिरों में इतना धीरज हो कि बाकायदा गरीब बनकर अपनी योजना पर काम करें और जब इत्मीनान हो जाए तभी अपनी योजना को अंजाम दें, उनके सामने हमारी थुल-थुल पुलिस कहां ठहरती है। पुलिस को मिली इस मामूली कामयाबी पर खुश होने के बजाय बाबरिया गैंग के सरगना को गिरफ्तार करने का
सार्थक प्रयास करना चाहिए। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। जुर्म की जिंदगी 4 दिन की होती है। जी हां, अपराधी जुर्म करने के बाद कितना भी भागे लेकिन वो बच नहीं सकता। 4 जून की रात में एक सुरक्षा गार्ड को कुछ अज्ञात बदमाशों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिससे मेरठ के इलाके में खौफ का माहौल बन गया था। पहले तो इन बदमाशों ने गार्ड का मुंह बांधा था और फिर उसे एक कमरे में ले जाकर मौत के घाट उतार दिया था। इस हत्याकांड का आखिरकार खुलासा हो गया है। क्या है ये पूरा मामला? कौन थे वो दरिंदे जिन्होंने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था? उनका मकसद क्या था? देखिए अपराधियों का खुलासा करने वाली हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने किया गार्ड के मर्डर का खुलासा। 8 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सुरक्षा गार्ड की हत्या का है आरोप। बीते 4 जून की रात में मेरठ के सुशीला जसवंत राय अस्पताल के एक सुरक्षा गार्ड ब्रजभूषण की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। गार्ड को बदमाशों ने अस्पताल परिसर में ही मौत के घाट उतार दिया था। घटना के बाद इलाके में खौफ का माहौल बना हुआ था, जिसके बाद पड़ताल करने पर पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली थी जिसमें कुछ संदिग्ध दिख रहे थे, जिसकी मदद से पुलिस ने आज इन 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों ने ही ब्रजभूषण को मौत के घाट उतार दिया था। ब्रजभूषण की हत्या के बाद पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज से बड़ी मदद मिली है, जिसकी वजह से इस घटना का खुलासा हो पाया है। आज अभियुक्त आपके सामने है। ये बेसिकली की मालकिन के यहाँ लूट के इरादे से ये लोग गए थे और वहां पर इनको ये सूचना थी कि मालकिन के अलावा उसके यहाँ कोई नहीं रहता है। पुलिस ने बताया कि ये कत्ल लूट के इरादे से किया गया है। दरअसल ये बदमाश अस्पताल के चेयरमैन के घर लूट के इरादे से अस्पताल गए थे। चेयरमैन का घर अस्पताल परिसर में ही है, जिसकी वजह से ब्रजभूषण बदमाशों के रास्ते का कांटा बन गया था। इसलिए बदमाश उसे बांधकर पीटने लगे, जिसकी वजह से ब्रजभूषण की मौत हो गई। सारी तथ्यों की ताकियात में आया है। वास्तव में लूटपाट का ही इरादा था, मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसका जो टेप के कारण से इसको सफोकेशन हुआ और सांस नहीं ले पाया, उसके कारण से इसकी मृत्यु। पुलिस ने सभी बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस घटना का खुलासा करने में पुलिस प्रशासन को 15 दिन लगे हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, चैनल 1 न्यूज। जिंदगी के जाने कैसे इम्तिहान होते हैं, जो साथ रहते हैं वही दुश्मने जान होते हैं। अगर आपके आसपास अपराध हो रहा है और आप आंख मूंद कर सो सकते हैं, तो अगला नंबर आपका है। इसलिए आप अपने आसपास के अपराध और अपराधियों पर नजर रखें और उनकी खबर निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को दें या क्राइम एक्सरे को दें। हमें आप इस संबंध में कोई भी जानकारी दे सकती हैं, उसके लिए हमारे फोन की लाइनें खुली हुई हैं। जी हां, आप हमारा फोन नंबर नोट कर सकते हैं, जो है 01206765 और दूसरा नंबर है 6765-106। इस पर कॉल करके हमें आप सूचना दे सकते हैं या फिर आप ईमेल के जरिए भी अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हमको दे सकते हैं। इसके लिए आप क्राइम एक्सरे channel1@gmail.com पर हमको मेल कर सकते हैं। जी हां, क्राइम एक्सरे channel1@gmail.com पर आप हमें ईमेल करके भी पूरी जानकारी दे सकते हैं। ये सूचना हम अपने स्तर से कानूनी तौर पर पुलिस को उपलब्ध कराएंगे। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक समाज में जुर्म जिंदा है और मुजरिम आजाद हैं, तब तक हमारी मुजरिमों का एक्सरे करने की ये मुहिम चलती रहेगी। हम कल फिर लौटेंगे, करेंगे कुछ और मुजरिमों का एक्सरे। तब तक के लिए दीजिए अपने दोस्त प्रमोद शर्मा को इजाजत। लेकिन
चलते चलते एक गुजारिश, दोस्तों सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।